दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके की फैज इलाई मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई पत्थरबाजी में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति को भी गरमा दिया। ये नाम किसी छोटी हस्ती का नहीं बल्कि ये नाम था सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का, जिन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा। जानकारी में सामने आया कि रामपुर निवासी और दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट की जामा मस्जिद में इमाम की भूमिका निभा रहे सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पत्थरबाजी होने से पहले घटनास्थल पर मौजूद थे। वहीं जैसे ही सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का नाम सामने आया, तमाम रिएक्शन आना शुरू हो गए, जिसमें एक प्रतिक्रिया ने सबका ध्यान अपनी ओर बटोरा। ये प्रतिक्रिया किसी और ने नहीं बल्कि सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने दी, जिन्होंने मामले को लेकर अपनी बात रखते हुए कार्रवाई को सिलेक्टिव बताया। सपा नेता एसटी हसन ने कहा, अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा, आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। उन्होंने सिलेक्टिव कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्शन का रिएक्शन होने की भी बात कही। अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह, तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है और खासतौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। तो ये पत्थरबाजी और ये सब कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। एमसीटी का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, 17 बुलडोजर लगाए हैं। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। उन्हें बहुत सोच समझ के और ईमानदाराना तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। जो जायज है बस वो करें। इसके अलावा पुलिस भी कह रही कि उपद्रवी जो थे उनकी पहचान की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपद्रव पे उकसाया किसी ने, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई नाजायज अतिक्रमण हुआ है तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मौजूदगी में ये सब हो गया। अब 100 साल पहले के अधिकारी को कहां से ढूंढेंगे? उसकी तो रात का भी पता नहीं होगा। आधी रात को जाने की जरूरत क्या थी? आप तो खुद उकसा रहे हैं लोगों को और लोग आपके जाल में फंस रहे हैं। कार्रवाई करेंगे, आप जेलों में भेजेंगे, बरसों मुकदमे चलेंगे, घर बर्बाद होंगे और अगर ज्यादा होगा तो आप गोली भी चला देंगे। कौन देख रहा है? आप तो भाई तानाशाह हैं, जो चीज चाहे करें। सपा के पूर्व सांसद हसन ने आगे कहा, आधी रात को जाने की जरूरत क्या थी? लोग उत्तेजित क्यों हुए? इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। और लोग आपके जाल में फंस रहे हैं। कार्रवाई करेंगे, आप जेलों में भेजेंगे, बरसों मुकदमे चलेंगे, घर बर्बाद होंगे और अगर ज्यादा होगा तो आप गोली भी चला देंगे। कौन देख रहा है? आप तो भाई तानाशाह हैं, जो चीज चाहे करें। देखिए, हमें तो उम्मीद यही थी कि तकरीबन 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे। बहरहाल जहां एक और सपा सांसद नदवी पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा है, वहीं उनके समर्थन में भी लोग सामने आ रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं जब सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी विवाद में फंसे हों। इससे पहले भी उनका विवादों से नाता रहा है। बता दें कि इससे पहले नदवी का संसद में जिहाद को लेकर दिया बयान भी काफी सुर्खियों में रहा था। उन्होंने जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद वाले बयान का समर्थन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।